कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, गार्डन है ये। हाँ हाँ मैडम, मैं बाप हूँ। हाय मुबारक हो, लड़की हुई है। अबे मुबारक तेने हो, बाप तू है, हमने थोड़ी करी है लड़की पैदा। अरे मैडम, इनकी बातों पे मत जाना, इनकी बातों पे जाना और कटहल के छिलके उतारना एक ही बात है। अरे ये आज बाप थोड़ी बने, आज से 25 साल पहले बने। और ठन्नी गिर गई आटे में, सुषमा रह गई घाटे में। Well, who the he the सुषमा is the? दद्दू हम है सुषमा, अरे दूल्हे की अम्मा, और ये हो रहे दूल्हे के पप्पा। देखो कैसे हैं गोलगप्पा। और ठन्नी गिर गई आटे में, सुषमा रह गई घाटे में। ओ मतलब ये दूल्हा है, मतलब इसकी शादी होने वाली है, मतलब खुशी की खबर, फिर काहे का सबर। देखिए आप शादी होने वाली है घर में, आप खाली हाथ आए ये तो गलत बात है, मतलब मिठाई तो बनती है और रिप्टा भी बनता है। सॉरी। तू दूल्हा है? हाँ मैडम हम है दूल्हा। बुझ गया मेरी जिंदगी का चूल्हा, क्योंकि जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। क्या हुआ क्या यार? मतलब कि ऐसा मत कह देना कि शादी टूट गई है, क्योंकि मुझे बहुत डर सा लगने लगता है फिर, क्योंकि मेरी तो कोई शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the? मैडम एक्चुअली बात यह है कि भगवान नाम का एक दर्जी है जो एकदम फर्जी है। अब हमारे खानदान में एक परंपरा है कि जब लड़का पैदा होता है तो उसके बाद में उसका बाप उसके लिए उसी वक्त झुंझुना खरीदता है। अरे नहीं, उसका बाप यानी कि मैं उसी वक्त नैपी खरीदता है। ये तो अरे नहीं, जब लड़का पैदा होता है तब उसका बाप उसी वक्त खानदानी परंपरा के हिसाब से बेटे के लिए शेरवानी का कपड़ा खरीदता है। मुबारक हो, लड़की हुई है। Oh my God! पैदा होते ही शादी की शेरवानी इज द, ये क्या है नई कहानी इज द? दादाजी कहानी ऐसी है कि जब लड़का बड़ा होता है ना, शादी के लायक हो जाता है, तो घर वाले उसके लिए शेरवानी सिलाते हैं। पैसे होंगे तो आपने भी सिलाई होगी, घुटनों तक आती है यहाँ पे। लेकिन मेरी जिंदगी के साथ सब कुछ मैडम उल्टा पुल्टा हो गया। खुल के बोल लो, वरना शेरवानी के थान की तरह खोल के बिखेर दूंगी मैं यहीं। तो बता तो रहे ना मैडम। एक्चुअली बात यह है मैडम कि हम भगवान नाम के दर्जी के पास गए, हाँ, हमारी बेटे की शेरवानी सिलवाने के लिए। अब कल मेरे बेटे की शादी है तो आज हम वो शेरवानी लेने के लिए गए, तो हमने क्या देखा कि उसने शेरवानी की जगह लहंगा सिल दिया है। Oh my God! गलती से शेरवानी की जगह लहंगा गया सिल इज द, जिसे देख के बापू गया हिल इज द। अब बताओ मैडम, हम अपने बेटे की शादी कल कैसे कर दें? हमारा बेटा लहंगा पहन के ब्याह करेगा, हाँ? और ठन्नी गिर गई आटे में, सुषमा रह गई घाटे में। यार ये किस तरह का भैयाद आदमी हो रहा है ये दर्जी? ऐसा कैसा सेमलेस घूम रहा शहर में, लोगों की जो है ना कपड़े गलत गलत सिल रहा, शेरवानी की जगह लहंगे सिल रहा, साड़ी सिल रहा। जरा उस दर्जी ने चौकिम बुलवाओ, 3-4 हाथ मारो, पब्लिक ने हरेस कर रहा है। ओके। आइए आइए। अरे 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 उद्घाटन कर रहा है तू यहाँ अपनी शॉप का? नहीं मोहतरमा, मैं आदत से हूं मजबूर। जहां दिखा कोई हम तुम वो या आप, हमने ले डाली नाप। Well bro, what is the name is the? पता चल चुका है तुम्हारा गेम इज द है। अरे दादाजी, अरे हमारा नाम भगवान दर्जी है, बाकी खुदा की मर्जी है। कैंची बड़ी जालिम है। कैंची ज्यादा जालिम हो रही हूँ मैं। करेक्ट। इस दूल्हे की गृहस्थी बसने से पहले ही क्यों उजाड़ दी तेने दर्जी अंकल, हैं? आजी मैडम जी, अरे हमने अपनी जिंदगी
बड़ी मस्ती में गुजार दी है? अरे हम है भगवान दर्जी, बाकी खुदा की मर्जी। कैची बड़ी जालिम है। और मैडम जी जहां तक इनका सवाल है, मैडम जी मैं तो बड़े तहे दिल से इनसे माफी मांगना चाहता हूं। ये क्या तरीका है माफी मांगने का? और वैसे भी माफी मांगने के लिए तुमने थोड़ी देरी नहीं कर दी है? मतलब इनके अच्छे खासे शेरवानी के कपड़े का तुमने लहंगा बना दिया और अब तुम माफी मांग रहे हो। अरे तो इसमें क्या हो गया? अरे भाई साहब, हम नया कपड़ा लेके रात भर अपने घर में बैठ के शेरवानी सिल के हम इनको दे देंगे है? अरे क्योंकि हम भगवान दर्जी, बाकी खुदा की मर्जी। कैची बड़ी जालिम है। नहीं नहीं मैडम, देखिए हमें ना किसी और कपड़े की शेरवानी चाहिए नहीं, हमें हमारे खानदानी परंपरागत जो कपड़ा है उसकी ही शेरवानी चाहिए। हाँ बिल्कुल कह देते हैं। देखिए मैडम, बात ऐसी है कि जिस कपड़े की शेरवानी बननी चाहिए थी उसका तो बन गया लहंगा। अब अगर मैंने शादी में दूसरे कपड़े की शेरवानी पहनी ना तो पापा नहीं मानेंगे। डैडी की बात भी ऐसी हुआ था, जब इनकी शादी थी ये भी नहीं माने थे। जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। देखो भाई ऐसा है कि टू एरर इज ह्यूमन, और ये ह्यूमन बीइंग है, इससे हो गई गलती। इबियो खुद कह रहा है कि रात भर जाग के आंखों में तेल डाल के यो जो है फुल नाइट तुम्हारे लिए नई शेरवानी सिलेगा नए कपड़े की। तो ऐसा कर लो अब, और इसके अलावा कोई चारा है कोई ना? नहीं मैडम नहीं, आप समझती क्यों नहीं? देखिए हमें किसी और कपड़े की शेरवानी चाहिए ही नहीं है, हमें तो है ना वो खानदानी परंपरागत जो कपड़ा है उसी की शेरवानी चाहिए। वरना है ना ये फेरे नहीं लेगा। माने ये फेरे कब लेगा? जब वो खानदानी परंपरागत कपड़ा है उसकी शेरवानी सिलेगी तभी। एक मिनट मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटर चमट्टो कमर मटक को आइडिया आ रहा है। तो मैं थारी कमर मटका के हैं जो है चटका दूंगी, तेने मटको बना दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। कोने में आइए, आइए आज आप कोने में आइए। चलना कोने में, चलना तू, चलना कोने में, चल तू चल कोने में। आ गए कोने में, ये बोल आइडिया दे। मैडम आइडिया तो ये है कि ये शादी में कुछ भी पहने उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब फेरे हो तुम मेरे हो, यानी कि जब फेरे का वक्त आएगा तब ये वो लहंगा पहन ले थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद वो अपने कपड़े वापस चेंज कर ले, बस हो गया ना। ये आइडिया तू वहां भी दे सकता था। तो मैडम अगर आप थप्पड़ मारती तो मैं देना चाहता था। यो जो आइडिया बताया अभी इसने, यो सही है, ऐसा कर लो। नहीं नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे रिश्तेदारों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्तेदारों को जरा सा बिजी कर लेना, फेरों के वक्त उनको जरा इधर उधर बाहर टहलवा लेना। ऐसे कैसे? हाय और फेरे लेते वक्त मेरी फोटो खींचेगी, उसका क्या? जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। वेल ब्रो, तुम फोटोग्राफर से बोलना वो फोटो खींचे हाफिज दा, सारी समस्या हो जाएगी साफिज दा। हाँ ये सही है, मिड शॉट करवा लेना, मिड ऊपर का खिंचवा लेना फोटो, नीचे लहंगा दिखाई नहीं देगा, ऊपर शर्ट पहन लेना, उसके ऊपर कोट पहन लेना। वैसे क्या खानदान। देखो भाई, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो यही दो ऑप्शन है कि या तो ऐसी फोटो खिंचवा लो, ठीक है ना, अपना मिड शॉट वगैरह, या तो शादी कैंसिल करा दो। चलो डैडी हमें इनका आइडिया ठीक लग रहा। आप एक काम करना, रिश्तेदारों के लिए बाहर जाके नाच लेना, मैं 2 मिनट में फेरे ले लूंगा। जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। ठीक है तो पक्का है, तुझे मंजूर है ना? बिल्कुल। कोई बात नहीं मैडम, हमें मंजूर है, लेकिन इसे मैडम आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। मुबारक हो, लड़की हुई है। ठीक है। तो मामला ये है। देखो सर, हम बताते हैं। एक्चुअली बेटे के फेरों के दौरान सारे रिश्तेदारों को बहाना बनाकर घर से बाहर भेज दिया।
अब शीला जी का बेटा जो है बिट्टू, बड़ा पाजी है, वो रूम के अंदर रहेगा। उसने मेरे बेटे की फोटो खींच दी ये लहंगे में, सारे रिश्तेदारों को बुला लिया और सबके सामने हमारी जग हंसाई हो गई। अरे हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहे, ना कटवा के धर दई। और ये हमारे दोनों रिश्तेदार देख लो ना बेशर्मों को, खी करके हंस रहे हैं हम पे। क्या करें हम? अठन्नी गिर गई आटे में, सुषमा रह गई घाटे में। और सर अब तो मेरा ससुर भी शादी के लिए मना कर रहा है। मेरी जिंदगी तो हॉन्टेड है। सलमान वांटेड है। अरे ऐसे खानदान में लड़की की शादी कैसे कर दे जहां दूल्हा फेरों के बखत शेरवानी की जगह लहंगा पहनता है कसम पड़ोसन की। सर वैसे वाकई में ये तो गलत हुआ इन लोगों के साथ। अब हमें करनी चाहिए इनकी सहायता। इज़दा फैल गया है रहता इज़दा। हाँ लेकिन सर अब करें तो करें क्या? सर आप चीफ इंस्पेक्टर हैं, अब आप कुछ सोचिए, नहीं तो पान की दुकान कर लीजिए। अबे अगर तू कमिश्नर साहब का साला ना होता ना तो हमारे मुंह पर ताला ना होता और हमारी। अबे तुम लोग निकलो बे, हम कुछ सोचते निकलो। जी जी चलिए चलो भी चलिए। तुम लोग इधर आओ। मैं हम बताते अब करना क्या है। हो ना हो इस कांड के पीछे उस दर्जी का हाथ है। किसी ने उसे ये सब करने को कहा है। वो किसी कौन है, उस किसी का पता लगाना होगा। किसी का वेट कर रहा है। हाँ सॉरी कर ही रहा है। आया जनाब, जैसा आपने कहा था ना, मैंने वैसा कर दिया है। शेरवानी वाले कपड़े को काट के लहंगा बना दिया है। मैं हूं भगवान दर्जी, बाकी खुदा की मर्जी। कैची बड़ी जालिम है। ये कौन है जो इस दर्जी को पैसे दे रहा है और क्यों? शक्ल भी तो दिखाई नहीं दे रही। उस तरफ से जाके शक्ल देख लें क्या इस आदमी की। यार काम हो जाने के बाद दे रहा है ये पेमेंट इज़दा। एक बार शक्ल देख लूं फिर बजा दूंगा इसकी बैंड इज़दा। तो मैंने क्या कहा? सेम। जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। उसके मैं मोटे मोटे गुब्बारे फोड़ू मैं यहाँ। अरे मैडम आप मुझे क्यों मार रही है? मेरी तो वैसे भी जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। हाँ और मैं हूँ दबंग। ठीक है, ये यहाँ सच सच अपना बोल ले, मुंह खोल ले, वरना मैं फाड़ के रख दूंगी तेने यहीं।
देखो यार, जो भी बात है, जुदाई है या मुलाकात है, फटाफट बोल डालो, ईमेल अकाउंट खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पासवर्ड हिल गया है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म की जूली, मेरा मतलब है मारकाट की मूली, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? या ब्रो, व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द है। अरे दादाजी आप चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। मैडम आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। असल में बात ये है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों यार? कोई डिफेक्ट है? साइड इफेक्ट? क्यों ना कर सके तू शादी? क्यों ना कर सके शादी है? और ना कर सके शादी तो फिर क्यों इतना उछल रहा था यहाँ पे कि जी शेरवानी सिल गई, अपना लहंगा सिल गया शेरवानी की जगह, और फोटो खिंच जाएगी और रिश्तेदार जो है देख लेंगे और बेइज्जती हो जाएगी और फलाना ढिमका। बताता हूँ मैडम, पूरी बात बताता हूँ। असल में बात ऐसी है कि मुझे जुए की बहुत बुरी लत लग गई है और मैं अपने आप को टोनी के हाथों पूरी तरीके से हार चुका हूँ। टोनी कौन है? अरे टोनी वो है जो खतरनाक टाइप का, सांड टाइप का आदमी है मैडम। वो धरती का बोझ है एकदम, और जुए का अड्डा भी उसी का है। और अब मुझे शर्त के मुताबिक 5 साल तक मैडम उसके जुए के अड्डे पे वेटर की नौकरी करनी पड़ेगी। ये बात अपने बाप को क्यों ना बता दी तेने? अरे मैडम वो तो और भी ज्यादा अड़ियल है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जुआ खेलता हूँ तो मुझे देखते गोली मार देंगे। बाकी मेरी जिंदगी तो वैसे ही वांटेड है, सलमान वांटेड है। बस पुत्र बस, खून है सन ऑफ सरदार जाग गया है, मेरा पंजाबी खून खोल गया है। मैं टोनी की पोनी पकड़ के घुमा दूंगा, देखना तुम। ओ सोनाक्षी सिन्हा, कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक माफक खून को खौलाने की जरूरत ना है, बैठ जाओ। ओके। मैं देखती हूँ कौन है टोनी। अरे मैडम आप उसका कुछ ना कर पाएंगी, उसके ऊपर बहुत बड़े आदमी का हाथ है। और तुम हमारी मैडम को नहीं जानते हो। अगर ये बिगाड़ने पे आ गई ना तो बिगड़ी हुई चीज को भी बिगाड़ देती है। किसका हाथ है उसके सर पे? अरे मैडम वो है ना समाज सेवक चालू चौधरी, उसी का जुए का अड्डा है। मैडम उस आदमी की पहुंच बहुत ऊपर तक है और मुझे आज रात से ही उसके जुए के अड्डे पे नौकरी करने जाना है। मेरी जिंदगी तो हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। समाज सेवक चालू चौधरी। समाज सेवी चालू चौधरी, ये आप क्या कह रही है मिस्टर चौटाला? सही कह रही हूँ सर। सर हमारे विशेष सूत्रों से मैंने पता लगवाया है और मैंने पता चला भी है कि वो चालू चौधरी जो समाज सेविक बनता है पर वो है नहीं सर, वो जुए का अड्डा चला रहा है अपना रैकेट, जिसकी मैंने कई दिनों से तलाश भी थी। करेक्ट सर, आप उस समय वो जुए का अड्डा बंद करने की परमिशन दे दीजिए और समाज सेवक चालू चौधरी को अरेस्ट करने का वारंट। होश में बात कीजिए इंस्पेक्टर पांडे, आप शायद जानते नहीं है कि चालू चौधरी बहुत बड़ा समाज सेवक है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मतलब पहुंच होने से क्या होता है सर? सर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें कानून से खेलने देंगे। समाज सेवी चालू चौधरी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये सर्कल है आपका? और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि ये उसका नाम बदनाम करने की साजिश है और मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की परमिशन नहीं दे सकता जब तक उसके अगेंस्ट मुझे कोई ठोस सबूत ना मिले। बस सर लेकिन ये तो चले गए मिस्टर चौटाला, हम क्या करें? मैं क्या कह रही हूँ? ताकी रे जब से तू आंखों में झांकी, कुछ हुआ था क्या सर? तू जितेंद्र हुआ था और सर श्रीदेवी हुए थे। गिरा ले जो मुंह में है उसे। Well mom, what is the plan is the खुले हुए हैं मेरे कान is the कमिश्नर साहब तो परमिशन देंगे नहीं, इसलिए इस केस को ही चौटाला स्टाइल में ही सॉल्व करना होगा। सर जाइए जरा भेस बदल के जुए के अड्डे पे और जायजा लीजिए।